प्रिय मित्रों प्रणाम। आज आपके समक्ष एक विशेष मामला लेके आया हूँ, जिसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारतीय संविधान है और भारत की सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय, जिनके आदेश हैं और अपराधी है, पुलिस है और विचारण न्यायालय है। और मैं उस जनपद की बात कर रहा हूँ। मैं AP सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आज बात हम करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका का जो स्वरूप है, जो कार्य करने का तरीका है, उसमें जब भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार के निदान के लिए सबसे पहली व्यवस्था जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय होते हैं और फिर उनके एक प्रशासनिक जज होते हैं, फिर माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति संबंधित जिले से होते हैं। इसके बाद में एक व्यवस्था दी गई है कि आप शिकायत कर सकते हैं, आपको संरक्षण मिलता है। यह बात शिकायत की नहीं है, न किसी के अपमान और सम्मान की है, बात ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग की है। किसी भी जज का विवेकाधिकार स्वयं स्वेच्छा भरा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है कि जजों का विवेकाधिकार न्यायिक होगा, ऑन द रिकॉर्ड होगा, मन मर्जी नहीं चल सकती। लेकिन आज मैं एक विशेष केस की बात करूंगा और मुझे भारत के विधि व्यवस्था पर हंसी नहीं आ रही है। जो कानून बना है वो तो बहुत अच्छा है, कानून का जैसे प्रयोग हो रहा है उस पर बड़ा दुख और हंसी आ रही है कि अगर आम आदमी अगर एक दिन ना आए तो उसके खिलाफ NBW जारी होता है, 2 दिन जेल में रह के आइए तब जमानत देंगे। अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बार बार गलती पे गलती कर रहा हो और उसकी शिकायत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को संज्ञान के लिए लिखा जा रहा हो, शिकायत का यहाँ तात्पर्य है कि सुधार हेतु आदेश, और वो आदेश आते भी हैं, फाइल में लगे भी हैं। अब बात ये फंसती है कि अमीरी और गरीबी की। किसी अमीर आदमी की यदि फाइल है तो जल्दी वो जेल नहीं जाएगा। अगर किसी गरीब आदमी की फाइल है तो उसके लिए 50 प्रकार के दंड बने हुए हैं। और चूंकि मैं भी LLB पास आउट हूँ, यहाँ पर बिंदु इस बात का है कि मैं मुकदमा अपराध संख्या 217/19 और इससे संबंधित अपराध है 419, 420 और 120B, भारतीय दंड विधान 1860। ये थाना महमूदाबाद में मुकदमा 2019 में पंजीकृत हुआ है। और ये अहिवरन सरोज, ये प्रबंधक है उषा भारत गैस सर्विस महमूदाबाद, इसकी पत्नी और इसका पुत्र। पत्नी इसकी उषा है और इसका पुत्र है BR आशुतोष उर्फ राजेश। इसके खिलाफ इसे संबंधित कर क्या रहे थे, किसी का सिम कार्ड ले करके मेरे ट्रस्ट के नाम से फर्जी शिकायतें कर रहे थे, हमको बदनाम कर रहे थे। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इससे पहले जब 2019 में पुलिस ने चार्जशीट लगाई तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आप संज्ञान लेंगे और ऑन रिकॉर्ड आप कंप्यूटर पर दर्ज करेंगे। 2 साल तक माननीय न्यायालय में पैसे के बल पर जो है इस फाइल को ऑन रिकॉर्ड नहीं आने दिया गया। और जब मैंने इस पर कार्रवाई की, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार अरविंद कुमार साहब ने इंटरफेयर किया, तब ये फाइल चली। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट विधि
द्वारा इसमें तमाम गड़बड़ियाँ की गई, जानबूझकर गड़बड़ियाँ की गई। फाइल को चलाने के लिए 2-2, 3-3 महीने की तारीख लगाई गई और इसका संज्ञान 2022 में लिया गया। 2019 की फाइल का संज्ञान 2022 में। कितना हास्यास्पद और दुखद है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री DY चंद्रचूड़ साहब, जो आजकल सबके दिलों में राज करते हैं, मैं भी दिव्यांग हूँ, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जो ईमेल हमारी ईमेल ID AINHR24news@gmail.com से भेजी जा रही हैं, उनका संज्ञान ले करके, और रजिस्टर्ड पत्र भी भेजे जा रहे हैं, फैक्स भी भेजे जा रहे हैं। समस्या इस बात की है कि जब आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ होगा तो आप कुछ सूचना नहीं दे पाओगे। पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी, ये सरकार, इन पर लोगों का भरोसा कम होता है, लेकिन जब जुडिशरी की बात आती है तो एक ईमानदारी और जो है नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और बिना किसी पक्षपात के निर्णय होना, ये जनता के दिल में मंदिर की तरह राज करते हैं और जनता भगवान की तरह पूजती है। लेकिन जब इसी मंदिर में भगवान ही या भगवान के स्वरूप में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो दबाव में काम कर रहा हो या आर्थिक लाभ से संबंधित मामला हो या किसी तरह से केस को प्रभावित कर रहा हो, तो मुकदमा ये वाद संख्या बन गया 249/2022 अंडर सेक्शन 419, 420 और 120B भारतीय दंड विधान, और इसमें तारीख लगने लगी। फिर 13 मई 2022 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ ने हरिवरन सरोज पुत्र बेगरू राम और इसके पुत्र और इसकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 3 बार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर द्वारा, मैं चाहूँगा बड़ी ईमानदारी से उन्होंने सुनवाई की, इसके लिए सादर प्रणाम और उनका आदर। उन्होंने 3 बार याचिका खारिज की ऑन द रिकॉर्ड देखने के बाद। इसके बाद 14 फरवरी का टाइम आता है। 14 फरवरी 2023 को मैं व्यक्तिगत रूप में अदालत में स्वयं उपस्थित होकर के धारा 87 CRPC का पालन करते हुए NBW जारी करने का अनुरोध किया। तब जाकर पत्रावली में NBW जारी हुआ। इसके बाद ये लोग मैं आपको एक नंबर भी बता दे रहा हूँ। अंडर सेक्शन 482 CRPC में 2634/2022 13 मई 2022 को माननीय हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज की है। इसके बाद 14 फरवरी 2023 को मेरे आवेदन देने के बाद में इसमें BW जारी हुआ है। इसके उपरांत 28 फरवरी 2023 को ये माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल फाइल करते हैं, जिसका डायरी नंबर है 8905/2023, और बराबर एप्लीकेशन ईमेल होता रहा, सब कुछ होता रहा। मेरी तरफ से लेटर लिखे गए, फैक्स किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस माननीय पंकज मित्तल साहब कर रहे हैं। और इसमें हमने बहुत बड़ी बात कही थी कि ये मामला मात्र पेंडिंग है, इस पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि आप प्रोसीडिंग रोकें या NBW की कार्रवाई ना करें। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 कोर्ट नंबर 29 द्वारा मेरी एक भी नहीं सुनी गई और इस मामले में बराबर BW जारी होता रहा और तारीख 2 महीने 2.5 महीने की
लगाई जाती थी, जिसका स्क्रीनशॉट लेके जब मैं हाई कोर्ट से शिकायत करता था तब तारीख 15 दिन की हो जाती थी। आज भी वही हाल हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने बहुत ही बारीकी से, मैं प्रणाम करता हूँ माननीय न्यायाधीश महोदय को, जिनके द्वारा ये कानून है, ये विधा है, जिसका पालन किया है, जो पालन हाई कोर्ट नहीं करता है, विचारण न्यायालय नहीं करता है, और विवेकाधिकार के झूठी नशे में या गुरूर में रहते हैं, छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान देते हैं। जबकि उससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को पत्र लिखा था। आज जब मैंने जजमेंट देखा 28 जुलाई 2023, वो दिन भी आ गया, वो तारीख भी आ गई, तो जब मैंने उस जजमेंट को पढ़ा तो मुझे बहुत ही सुकून मिला कि दुनिया भ्रष्ट हो सकती है, हम चोर हो सकते हैं, सरकार चोर हो सकती है, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय सलूट करने लायक है, प्रणाम करने लायक है। आज भी अच्छे एवं सच्चे रूप में माननीय न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। और मैं GS वर्मा साहब से तो पहले ही प्रभावित रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके लिखे हुए आदेशों को मैं पढ़ता रहा। इसके बाद आप भी मुस्कुराएंगे और हम भी मुस्कुराएंगे, कानून क्या कहता है और कानून के रखवाले क्या कर रहे हैं। अब आते हैं माननीय न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 29 और 2 महोदय के यहाँ 28 जुलाई को जैसे ही इस केस को मैं ऑर्डर पढ़ता हूँ, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, हेड मिस्टर संजय दुबे, लर्नेड काउंसिल appearing for the petitioners. This special leave petition is filed with a delay of 201 days. However, the counsel for the petitioner submit that he will not press this special leave petition. Accordingly, the same stand dismissed as not pressed. ये स्पेशल जो स्पष्ट रूप में है कि जब याचिका की अपील करने का समय ख़त्म हो गया तो आप याचिका लेकर क्यों आए हैं, यही चीज़ मैंने लिखी थी अपने मेल में। और ईश्वर की कृपा है, प्रभु की कृपा है, जो ज्ञान प्रभु ने दिया है, और आज वही जजमेंट भी आ गया। लेकिन ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इलाहाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और रेट भी हिंदी मीडियम से डालूँगा। ये आदेश आ गया 28 जुलाई को ही। हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड साहब को ईमेल के माध्यम से, पर्सनल ईमेल पर उनके, और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी, CVC, DM साहब, सबको मेल कर दिया। इसके बाद पंजीकृत डाक 31 अगस्त 2023 को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को भेजा गया, जिसका डायरी नंबर, जिसका मैं रजिस्टर्ड नंबर बता रहा हूँ, RU 44343643 31 जुलाई 2023 को ये रजिस्टर्ड लेटर भेजा गया। इसके बाद में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय सीतापुर कोर्ट नंबर 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको यह सूचना पंजीकृत डाक से मैंने भेजी, RU 44343642 ये भेजा 31 जुलाई 2023 को। अब मजे की बात यह है कि जिला सत्र न्याय एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हम कभी कभी न्याय नहीं मिलता है, जिलाधिकारी से नहीं मिलता, SP साहब से नहीं मिलता, तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जिले में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा, मतलब कह लीजिए इनसे अधिक पावर किसी के पास नहीं।
मतलब संवैधानिक रूप से कुछ भी रेमेडी आपको दे सकते हैं, कुछ भी। ये समझिए कि हम फरियादी हैं और हम भगवान के पास मांगने जा रहे हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। बताइए, उनका फैक्स 3 दिनों तक खराब रहा और आज भी खराब है। और जब उनके ऑफिस में बात करने की कोशिश की गई तो ठीक से बात नहीं की गई, ईमेल किया गया डीसी सीतापुर। इसके बाद सबको सूचना दी गई जो हमारा कार्य है। इसके बाद मुकदमा अपराध संख्या 249/2022 की हेयरिंग का दिन आ जाता है 3 अगस्त 2022, यानी आज का दिन। और जब आज का दिन आता है तो कुछ समय बाद मैं इस मुकदमे को चेक करता हूँ तो उस पर तारीख आ जाती है 31 अक्टूबर 2023, यानी 2.5 महीने का समय। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2.5 महीने का समय देती हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय जानबूझकर वैल्यूएबल वारंट जारी करती हैं। अब ये बताइए, सीआरपीसी में 8 बार आपने बीडब्ल्यू जारी किया, सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई, हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई, 3 बार एंटी सेपेट्रिक बेल खारिज हो गई, तो आखिर एनबीडब्ल्यू क्यों नहीं जारी हुआ? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या जिम्मेदारी है? अब 100 रुपये तो नकल में लगते हैं, चाहे सिविल की नकल निकलानी हो, 100 रुपये का टिकट आपका लगता है, आने जाने का खर्च लगता है, और वकील भी ठीक से आपको सही बात नहीं बताते हैं। आप बताइए, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कई बार रजिस्ट्रार जे द्वारा पत्र लिखा गया, किसी के आदेश को नहीं मानना है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रशासनिक जांच माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा नहीं की जानी चाहिए? मैंने यह भी मांग की है कि अगर यही स्थिति रही, अभियुक्तों को केवल फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है पीठ द्वारा, तो मेरे केस का ट्रांसफ़र दूसरे जनपद में कर दिया जाए। मुझे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय सीतापुर से बिल्कुल न्याय की उम्मीद नहीं है कि इनके रहते न्याय मिलेगा। बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जो अभी ऑन रिकॉर्ड कंप्यूटर पे आई ही नहीं है, तो न्याय कैसे मिलेगा? और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम यूपीएससी की बार बार परीक्षा दे रहे हैं और पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अब माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय देखें, क्योंकि मैं तो फरियादी हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। ना तो मैं चीफ जस्टिस हूँ, ना तो मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, और ना तो मैं किसी जुडिशियल सिस्टम का कोई हिस्सा हूँ, और ना ही प्रशासनिक अधिकार है, ना ही राजनीतिक अधिकार है मेरे पास। केवल नागरिक के अधिकार हैं, वो भी नागरिक के अधिकार हमें मांगने पड़ते हैं, किसी दूसरे को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हमारे हाथ में सिर्फ फरियादी के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बताइए, रसूखदार पैसे वाले व्यक्ति सिस्टम को कैसे खोखला करते हैं। मेरा न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ दिखाने का मतलब किसी की बुराई करना, किसी की व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ। यदि इस वीडियो से किसी को व्यक्तिगत रूप से आहत हुए हैं तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक सिस्टम जिसको खोखला किया जा रहा है, अगर वही गलती हमसे हो जाती तो वारंट जारी होता, गिरफ्तारी होती, तो कोई माफ़ नहीं करता। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से गलती हुई है तो उनके लिए सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान तो है, लेकिन सज़ा कौन देगा? हमारा मतलब है इस वीडियो में सिर्फ सिस्टम को दिखाना, चूँकि मामला सीधे हमसे जुड़ा हुआ है, सरकार तक, न्यायपालिका तक ये मामला पहुँचे। लेकिन इतना तो तय है कि रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दम तोड़ देती है और कानून कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में जनता का विश्वास
न्यायिक प्रक्रिया से उठ रहा है और मेरा भी विश्वास है अभी, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड के ऊपर नहीं है और यह मामला अब दूसरे जनपद में स्थानांतरित हो, क्योंकि सीतापुर की सुनवाई पीठ खुद प्रभावित कर रही है। इसके प्रमाण हैं। अब तो किसी चीज़ का कोई जवाब ही नहीं आता जब तक आरटीआई न डाली जाए। आप आवेदन दे रहे हैं तो हाईकोर्ट से तो पत्र आ जाता है, जिला एवं सत्र माननीय न्यायाधीश महोदय के यहाँ से तो कोई पत्र भी नहीं आता क्या कार्रवाई हुई है। और ये भी बता दें, आरटीआई में कोई भी व्यक्ति वो मात्र केंद्रीय जनसूचना अधिकारी होता है, वो किसी भी मुंसलिम से या उसके साइन से मुझे आरटीआई नहीं भेज सकता, जवाब नहीं भेज सकता है। और किसी भी माननीय न्यायाधीश का विवेकाधिकार उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं चल सकता है। विवेकाधिकार न्यायिक है, न्यायिक होना चाहिए कानून के हिसाब से, और जो एनबीडब्ल्यू जारी करने का निर्देश है वो सीआरपीसी ही देती है। लेकिन इस मामले में अब जांच होनी चाहिए। पानी सर से ऊपर हो चुका है, कठोर कार्रवाई की हम मांग करते हैं, क्योंकि अगर मेरे केस में ऐसा हो रहा है तो ये सभी के लिए निंदा का विषय है। और इस वीडियो को न्यूज़ पर डालने का मतलब ये है, सिस्टम में सही शुरुआत हो, सही मेरिट पर सुनवाई हो, जल्दी न्याय मिले। किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाना, किसी का अपमान करना इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। यदि किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर माफ़ी मांग रहा हूं, लेकिन अगर इससे ठेस पहुंचती है तो फिर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। और मैं ऐसी चीज़ें समाज और जनता और विश्व के लिए बनाता रहूंगा। लेकिन जब मुझे ही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा, इस पर तो विचार करना ही होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड साहब को इसका जवाब देना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्तों की याचिका खारिज हो गई तो आगे एनबीडब्ल्यू की प्रोसीडिंग आज 3 अगस्त 2023 को क्यों नहीं फाइल पर हुई, बीडब्ल्यू के लिए क्यों बढ़ा दिया गया और लंबी तारीख क्यों दे दी गई 31 अक्टूबर 2023, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने भेजा हुआ है। हर बार यही तमाशा होता है, बाद में तारीख 60 कर दी जाती है। लेकिन अब मामला बर्दाश्त के बाहर है। न्यायपालिका का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आया वो ऑर्डर कर दिया, जो मन में आया वो रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका खारिज हो गई, हाई कोर्ट में खारिज हो गई और एंटी सिमेट्रिक बेल खारिज हो गई, फिर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा एनबीडब्ल्यू नहीं जारी किया जा रहा है, तो आखिर इसमें कौन सा अधिवक्ता मिला हुआ है जिसके प्रेशर में सब काम हो रहा है। और हमें न्याय प्रदान करें, क्योंकि और इस फाइल की विशेष जांच शुरू की जाए, स्पेशल जांच हो और उसकी भी रिपोर्ट हम मांगेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए वीडियो बनाया है आरटीआई में। जय हिंद, जय भारत।